तो कल हमने हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम या पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा कैसे निकाला जाता है इसका एल्गोरिदम देखे थे, कुछ न्यूमेरिकल्स देखे थे, ठीक है ना। उसी सेक्शन को कंटिन्यू करते हुए आज कुछ और न्यूमेरिकल्स देखेंगे। हियर द सेम वे, फाइंड द पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। फाइंड आल्सो द लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यूज एट द केस मे बी। यहाँ पे दोनों चीजें हमें करना है, पॉइंट भी निकालना है मैक्सिमा या मिनिमा का, और फिर मैक्सिमा के पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू निकालो, मिनिमा के पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू निकालो। सो फर्स्ट क्वेश्चन इस सेक्शन में का है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स वेयर 0 इज लेस देन एक्स इज लेस देन पाई बाय 2। तो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट में हम पहले एफ ऑफ एक्स का फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल के उसको 0 से इक्वेट करते थे, तो इसलिए एफ ऑफ एक्स हमें गिवन है, तो एफ डैश एक्स यहाँ पे होगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। इस एफ डैश एक्स को हम 0 से इक्वेट करेंगे ताकि हमें क्रिटिकल पॉइंट्स मिल जाए। तो लेट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, देन दिस विल इम्प्लाई साइन एक्स cos x माइनस साइन एक्स, cos x minus sin x is equals to 0. This will imply cos x is equals to sin x. This will imply tan x is equals to 1. Then that will imply x is equals to pi by 4. अब x का वैल्यू मुझे पाई बाय 4 मिल रहा है, एक ही क्रिटिकल पॉइंट मिल रहा है, तो इसके ऊपर एक तो मैक्सिमम हो सकता है या फिर मिनिमम। क्या है ये चेक करने के लिए अब मुझे डबल डेरिवेटिव का या सेकंड डेरिवेटिव का हेल्प लेना पड़ेगा। तो फर्स्ट डेरिवेटिव हमारा है एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। अब इसे फिर से डिफ्रेंशिएट करूंगा तो सेकंड डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स बन जाएगा माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अब एफ डबल डैश ऑफ पाई अपॉन 4 जो क्रिटिकल पॉइंट मिला उसके ऊपर निकाल रहा हूं, तो माइनस साइन पाई अपॉन 4 माइनस कॉस पाई अपॉन 4 दैट इज माइनस 1 बाय रूट 2 माइनस 1 बाय रूट 2 माइनस 2 बाय रूट 2 दैट इज माइनस रूट 2। तो एफ डबल डैश ऑफ पाई अपॉन 4 मुझे नेगेटिव मिल रहा है, दैट इज लेस देन 0। जब भी सेकंड डेरिवेटिव क्रिटिकल पॉइंट पे लेस देन 0 मिलता है तब मैक्सिमा होता है उस पॉइंट के ऊपर। तो देयरफॉर एफ ऑफ एक्स हैज लोकल मैक्सिमा एट एक्स इज इक्वल टू पाई अपॉन 4। ये तो डिसाइड हो गया। अब लोकल मैक्सिमम वैल्यू भी निकाल लेते हैं क्योंकि उसने सेकंड पार्ट में क्वेश्चन के वही बोला है हमें। सो एंड लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू पाई अपॉन 4 इज इक्वल टू क्या होगा, एफ ऑफ पाई अपॉन 4। अब एफ ऑफ पाई अपॉन 4 एफ ऑफ एक्स हमारे पास में था साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसलिए साइन पाई अपॉन 4 प्लस कॉस पाई अपॉन 4 दैट इज 1 बाय रूट 2 प्लस 1 बाय रूट 2 2 बाय रूट 2 दैट इज रूट 2। तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू इज कमिंग रूट 2, लिख लो। नाउ सेकंड वन इज f of x is equals to sin x minus cos x. Second one is f of x is equals to sin x minus cos x where 0 is less than x is less than 2 pi। ठीक है, 0 is less than x is less than 2 pi। 2015 में CBSE में क्वेश्चन आ चुका है। देखते हैं, पहला डेरिवेटिव सबसे पहले निकालना है हमें, तो एज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, दिस विल इंप्लाई एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू कॉस एक्स
प्लस साइन एक्स। सबसे पहले हम एफ डैश एक्स को 0 से इक्वेट करेंगे। सो लेट एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 0, दिस विल गिव अस क्रिटिकल पॉइंट्स। तो यहां पे cos x इज इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स बनेगा, माने tan x इज इक्वल्स टू -1 बनेगा। अब ध्यान रहे x चारों क्वाड्रेंट ले रहा है, x क्या ले रहा है? चारों क्वाड्रेंट। यहां ठीक से समझना है, बस यही मिस्टेक मत करना इस स्टेप पे। यहां tan x नेगेटिव है, tan x कहां कहां नेगेटिव होता है? सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो यहां जब ये आएगा तब ये इतना एंगल बनाएगा और ये रहेगा एंगल π/4। ठीक है, माने ये एंगल क्या हो गया? पाई माइनस π/4, दैट इज 3π/4 हो गया। या चौथे क्वाड्रेंट में जाएगा, चौथे क्वाड्रेंट में जाएगा तो वो यहां रहेगा ऐसे, माने वो यहां से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में इतना एंगल बनाएगा। ये वाला जो एंगल है ये π/4 रहेगा, माने ये वाला एंगल क्या रहेगा? 2π माइनस π/4, दैट इज 7π/4। ठीक है, तो एक 3π/4 के लिए और दूसरा 7π/4 के लिए हमें tan यहां पे -1 मिल रहा है, क्योंकि हमें x 0 से लेके 2π तक सोचना है। ठीक है, तो यहां पे ये तो हमारा रफ मैटर था। दिस विल इंप्लाई x इज इक्वल्स टू 3π/4 और x इज इक्वल्स टू 7π/4। रीजन एज 0 इज लेस देन x इज लेस देन 2π, ये इसका रीजन हो गया। तो दो क्रिटिकल पॉइंट है हमारे पास में। अब सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के लिए पहले सेकंड डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। तो एफ डैश एक्स हमारे पास में था cos x प्लस साइन एक्स, देन दिस विल इंप्लाई एफ डबल डैश ऑफ एक्स, तो यहां बन जाएगा माइनस साइन एक्स और यहां बन जाएगा प्लस cos x। अब एफ डबल डैश ऑफ पहला क्रिटिकल पॉइंट 3π/4 पे निकालते हैं, तो माइनस साइन 3π/4 प्लस कॉस 3π/4। इसे मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं पाई माइनस π/4 और यहां पर भी पाई माइनस π/4। साइन पाई माइनस थीटा, साइन थीटा ही होता है, तो यहां पे बनेगा ये माइनस साइन एज इट इज। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, लेकिन कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव है, तो यहां आएगा ऐसे। तो यहां बनेगा -1/√2 -1/√2, फाइनली आंसर शैल कम -√2। तो एफ डबल डैश ऑफ 3π/4 लेस देन 0 है। जब भी सेकंड डेरिवेटिव लेस देन 0 होता है जिस पॉइंट के लिए, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। सो देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 3π/4 is a point of local maxima। ठीक है, अब मैक्सिमम वैल्यू भी निकाल लेते हैं। एंड द लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f of x at x is equals to 3π/4 इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए? f of 3π/4 होना चाहिए। अब f of 3π/4, f of x हमारा था साइन x माइनस कॉस x, तो साइन 3π/4 माइनस कॉस 3π/4। यहां देखे थे हमने कि साइन π/4 आएगा और यहां देखे थे हमने कि कॉस π/4 आएगा, प्लस बन जाएगा। ठीक है ना, तो 1/√2 प्लस 1/√2 दैट इज 2/√2 मीन्स √2। ये हो गया इसका
लोकल मैक्सिमम वैल्यू। अब एफ डबल डैश ऑफ एक्स दूसरे पॉइंट के लिए चेक करते हैं 7π/4 के लिए, तो इधर ले लेते हैं। नाउ एफ डबल डैश ऑफ 7π/4 इज इक्वल टू क्या बनेगा? एफ डबल डैश ऑफ एक्स था हमारा माइनस साइन 7π/4 प्लस कॉस 7π/4। ओके, माइनस साइन इसे लिख सकता हूं मैं 2π माइनस π/4, और इसे लिख सकता हूं मैं कॉस 2π माइनस π/4। ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है ना। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो यहां क्या आएगा? माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो साइन π/4 आएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, तो यहां प्लस कॉस π/4 आएगा, ठीक है। यहां 1/√2 प्लस 1/√2 दैट इज 2/√2। फाइनली आंसर इज कमिंग √2। तो एफ डैश 7π/4√2 आ रहा है, जो कि ग्रेटर देन 0 है। सेकंड डेरिवेटिव इज क्रिटिकल पॉइंट पे ग्रेटर देन 0 है, मींस दिस इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। सो देयरफॉर x is equals to 7π/4 is the point of local minima, and the local minimum value of f of x at x is equals to 7π/4 is equals to f of 7π/4। अब f of x क्या था हमारा? साइन x माइनस कॉस x था, तो दैट इज इक्वल्स टू साइन 7π/4 माइनस कॉस 7π/4। ये नेगेटिव होता है तो -1/√2, और ये पॉजिटिव होता है तो यहां पे भी आएगा -1/√2। बाहर का साइन जो है वही रहेगा। यहां बन रहा है -2/√2 दैट इज -√2। तो -√2 इज द लोकल मिनिमम वैल्यू एंड प्लस √2 इज द लोकल मैक्सिमम वैल्यू। f of x is equals to sin 2x where 0 is less than x is less than pi। देखते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव पहले। सो एज वी आर हैविंग f of x is equals to sin 2x, दिस विल इंप्लाई फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ f of x तो बनेगा 2 cos 2x। अब फर्स्ट डेरिवेटिव को हमें इक्वेट करना पड़ेगा 0 से क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए। तो लेट एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 0, देन दिस विल इंप्लाई 2 cos 2x इज इक्वल्स टू 0, दैट विल इंप्लाई cos 2x इज इक्वल्स टू 0। अब यहां cos 2x इज इक्वल्स टू 0 है, और x कहां से बिलोंग कर रहा है? 0 से पाई तक। तो यहां थोड़ा सा पहले रीजन लिख लेते हैं। Now as 0 is less than x is less than pi, this will imply 0 is less than 2x is less than 2 pi। माने 2x मुझे चारों क्वाड्रेंट के लिए सोचना पड़ेगा, 2x मुझे चारों क्वाड्रेंट के लिए सोचना पड़ेगा। और cos 2x 0 है, cos हमेशा 0 कहां पे होता है? y एक्सिस पे, तो π/2 पे होगा, 3π/2 पे होगा, ठीक है ना। किस कहां पे होगा? π/2 और 3π/2 पे होगा। तो देयरफॉर cos 2x इज इक्वल्स टू 0 विल इंप्लाई 2x इज इक्वल्स टू π/2 और 2x इज इक्वल्स टू 3π/2। मतलब x इज इक्वल्स टू π/4 और x इज इक्वल्स टू 3π/4। क्लियर? अब ये दोनों x इस इंटरवल में बराबर बैठ जाएंगे। तो यहां से अब दो क्रिटिकल पॉइंट मुझे मिल गए।
अब मुझे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करना है। तो पहला डेरिवेटिव मेरे पास में था एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 2 cos 2x। इसको फिर से डिफरेंशिएट करूंगा तो ये बन जाएगा -4 sin 2x। अब एफ डबल डैश ऑफ एक्स इस दोनों क्रिटिकल पॉइंट्स पे चेक करूंगा मैं, तो दिस विल इंप्लाई एफ डबल डैश ऑफ पाई अपॉन 4 था ना पहला, ओके, इज इक्वल टू -4 साइन 2 पाई अपॉन 4, मतलब -4 साइन पाई अपॉन 2 दैट इज -4 विच इज लेस देन 0। साइन पाई अपॉन 2 1 होता है। हेंस या देयरफॉर x इज इक्वल टू पाई अपॉन 4 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। अब लोकल मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेते हैं। एंड लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या बनेगी? एफ ऑफ पाई अपॉन 4। एफ ऑफ एक्स साइन 2x था तो साइन 2 पाई अपॉन 4 माने बन जाएगा 1, साइन पाई बाय 2 बन जाएगा वो। अब दूसरे पॉइंट पे एंड एफ डबल डैश ऑफ दूसरा पॉइंट था क्रिटिकल पॉइंट 3 पाई बाय 4, तो -4 साइन 2 इंटू 3 पाई बाय 4, तो यहां बन जाएगा -4 साइन 3 पाई बाय 2। ठीक है, 3 पाई बाय 2 को मैं कैसे लिख सकता हूं? पाई प्लस पाई बाय 2 क्या लिख सकता हूं? या फिर सीधा सीधा 3 पाई बाय 2 कहां पे है? वाई एक्सिस पे है। वाई एक्सिस पे साइन एक तो 1 होता है या -1 होता है। यहां क्या रहेगा? -1 रहेगा। यहां क्या रहेगा? -1 रहेगा। ठीक है ना, पाई बाय 2 पे 1 होता है, 3 पाई बाय 2 पे -1 होता है, तो यहां -4 इंटू -1 दैट इज इक्वल टू 4 विच इज ग्रेटर देन 0। देयरफॉर x is equals to 3 pi by 4 is the point of local minima, and local minimum value of f of x is equals to f of 3 pi upon 4 हो जाएगी। अब f of x था हमारे पास में sin 2x, तो यहां बनेगा साइन 2 इंटू 3 पाई अपॉन 4, मतलब साइन 3 पाई अपॉन 2 मतलब -1। तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू हमें +1 मिली और लोकल मिनिमम वैल्यू हमें यहां मिल रही है -1। क्लियर? फोर्थ लिए है हमने इसी सेक्शन के लिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 cos x प्लस एक्स, वेयर 0 इज लेस देन x इज लेस देन पाई। पहला डेरिवेटिव टेस्ट। नाउ एज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 cos x प्लस एक्स, दिस विल इंप्लाई एफ डैश एक्स इज इक्वल टू -2 sin x प्लस 1। क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए एफ डैश एक्स हम 0 से इक्वेट करते हैं। दिस विल इंप्लाई -2 sin x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। दिस विल इंप्लाई sin x इज इक्वल्स टू 1/2। अब हमें 0 से लेके पाई तक जाना है। ठीक है, 0 से पाई तक साइन 2 बार वैल्यू लेगा 1/2, क्योंकि साइन क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव है। ठीक है, और रिपीट होता है फंक्शन में वैल्यू साइन के, तो फिर 1/2 2 बार वैल्यू लेगा। एक बार π/6 पे लेगा। ठीक है, π/6, और एक बार यहां लेगा, तो यहां का एंगल भी रहेगा π/6।
तो ये एंगल जो है ये पूरा एंगल बनेगा पाई माइनस पाई बाय 6, दैट इज 5 पाई बाय 6। तो यहां हमें दो क्रिटिकल पॉइंट्स मिल रहे हैं, ठीक है। तो एज 0 इज लेस देन x इज लेस देन पाई, दिस विल इंप्लाई x इज इक्वल टू पाई बाय 6 एंड 5 पाई बाय 6। तो इन दो क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए अब हमें फंक्शन कहाँ लोकल मैक्सिमम ले रहा है, कहाँ लोकल मिनिमम, ये डिस्कस करना है। उसके लिए दूसरा डेरिवेटिव मुझे निकालना पड़ेगा। तो फर्स्ट डेरिवेटिव था हमारे पास में एफ डैश एक्स इज इक्वल टू -2 साइन एक्स प्लस 1 था। तो इसी को सेकंड टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बनेगा -2 कॉस एक्स प्लस 0। अब एफ डबल डैश ऑफ एक्स पहले क्रिटिकल पॉइंट पे चेक कर लेता हूं मैं, पाई बाय 6 पे। तो -2 कॉस पाई बाय 6 दैट इज -2√3 बाय 2, ठीक है। √3 बाय 2 कॉस पाई बाय 6 का वैल्यू दैट इज इक्वल्स टू, नीचे लिख लेते हैं, -2 इंटू √3 बाय 2 दैट इज -√3 विच इज लेस देन 0। तो एफ डबल डैश ऑफ पाई बाय 6 लेस देन 0 है, देयरफॉर x इज इक्वल टू पाई बाय 6 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, ठीक है। एंड लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या बन जाएगा, एफ ऑफ पाई बाय 6 बन जाएगा। अब एफ ऑफ एक्स हमारे पास में क्या था, 2 कॉस एक्स प्लस एक्स था। तो यहां बनेगा 2 कॉस पाई अपॉन 6 प्लस पाई अपॉन 6 एक्स है। तो यहां पाई अपॉन 6 का वैल्यू, कॉस पाई अपॉन 6 का वैल्यू √3 बाय 2 है, 2 कैंसल, √3 प्लस पाई बाय 6, ये हो गया इसका लोकल मैक्सिमम वैल्यू। अब ये सेकंड डेरिवेटिव हम निकाल के देखेंगे किसके ऊपर, दूसरे क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर। 5 पाई बाय 6 इज इक्वल टू -2 कॉस 5 पाई बाय 6। तो इसे लिखूंगा -2 कॉस पाई माइनस पाई बाय 6। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव होता है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 2 कॉस पाई बाय 6 मतलब 2 इंटू √3 बाय 2 दैट इज √3 विच इज ग्रेटर देन 0। तो एफ डबल डैश ऑफ 5 पाई अपॉन 6 मुझे ग्रेटर देन 0 मिल रहा है। देयरफॉर x इज इक्वल टू 5 पाई अपॉन 6 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, ठीक है। एंड लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या बनेगी, एफ ऑफ 5 पाई बाय 6 दैट इज इक्वल टू, एफ ऑफ एक्स था हमारे पास में 2 कॉस एक्स, मतलब यहाँ 5 पाई अपॉन 6 प्लस एक्स था तो यहाँ पर भी डालना पड़ेगा मुझे 5 पाई अपॉन 6। कॉस 5 पाई अपॉन 6 का वैल्यू नेगेटिव आ रहा था, नेगेटिव √3 बाय 2। तो यहाँ पे क्या आएगा, -2 इंटू √3 बाय 2 प्लस 5 पाई अपॉन 6, 2 कैंसल, -√3 प्लस 5 पाई अपॉन 6। क्लियर। तो इसी सेक्शन में 5वां क्वेश्चन लिए है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 साइन एक्स माइनस एक्स वेयर माइनस पाई बाय 2 इज लेस देन एक्स इज लेस देन पाई बाय 2। 2 साइन एक्स माइनस पाई बाय 2 2 पाई बाय 2। देखते हैं। सो एज वी आर गिवन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 साइन एक्स माइनस एक्स, क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए पहला डेरिवेटिव निकाल लेते हैं और उसे 0 से इक्वेट करके देखते हैं। तो 2 कॉस एक्स माइनस 1 बन जाएगा ये। लेट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0,
दिस विल इम्प्लाई 2 cos x इज इक्वल माइनस 1 इज इक्वल टू 0. दिस विल इम्प्लाई cos x इज इक्वल टू 1/2. यहां ध्यान रहे x चौथे और पहले क्वाड्रेंट में है, ठीक है, और cos चौथे और पहले क्वाड्रेंट में ही पॉजिटिव होता है. तो ये वाला एंगल π/3 रहेगा क्योंकि 1/2 दिया है यहाँ पे, और ये वाला एंगल रहेगा -π/3. माने 2 क्रिटिकल पॉइंट मिल रहे हैं हमें यहाँ पे. दिस विल इम्प्लाई, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप यही है क्वेश्चन में, बाकी सब हम ब्लूप्रिंट फॉलो कर रहे हैं. पहला डेरिवेटिव निकालो, पहले को इक्वेट 0 से करो, फिर दूसरा डेरिवेटिव निकालो, क्रिटिकल पॉइंट्स पे चेक करो, ये सब हम ब्लूप्रिंट कर रहे हैं, अल्गोरिदम फॉलो कर रहे हैं. तो x इज इक्वल टू क्या होगा, प्लस माइनस π/3. तो एक क्रिटिकल पॉइंट मुझे -π/3 मिल रहा है और एक +π/3 मिल रहा है. अब सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट देखते हैं. सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के लिए पहला डेरिवेटिव हमारा क्या था, पहला डेरिवेटिव हमारा था f' इज इक्वल टू 2 cos x -1. तो दिस विल इम्प्लाई f" ऑफ x इज इक्वल टू -2 sin x. दिस विल इम्प्लाई सो f" ऑफ x मेरे पास में है -2 sin x. तो दिस विल इम्प्लाई f" ऑफ पहला क्रिटिकल पॉइंट ले लेते हैं -π/3. तो यहां आएगा -2 sin -π/3. अब साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है तो ये प्लस बन जाएगा, और साइन π/3 का वैल्यू है √3/2. 2 कैंसल, √3 जो कि ग्रेटर देन 0 है, ठीक है. देयरफॉर x इज इक्वल टू -π/3 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा. मिनिमा हो रहा था, ये मिनिमा, ठीक है. एंड मिनिमम वैल्यू, लोकल मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू क्या होगा, f ऑफ -π/3. अब f ऑफ x क्या था, 2 sin x माइनस x था, तो यहां आएगा 2 sin -π/3 माइनस π/3. x की जगह π/3 प्लेस कर दिया हूं. यहां माइनस साइन थीटा होगा, साइन π/3 का वैल्यू √3/2 है, 2 कैंसल. तो यहां आएगा -√3 प्लस π/3. ये हो गया लोकल मिनिमम वैल्यू. अब मैक्सिमम वैल्यू के लिए f" ऑफ π/3 दूसरा क्रिटिकल पॉइंट. तो f" ऑफ x था -2 sin x, तो -2 sin π/3. साइन π/3 का वैल्यू √3/2, 2 कैंसल, तो -√3 विच इज लेस देन 0. देयरफॉर x इज इक्वल टू π/3 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा. एंड लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू, डायरेक्टली लिख रहा हूं मैं, f ऑफ π/3. अब f ऑफ x था 2 sin x माइनस x, तो यहां आएगा फिर 2 sin π/3 माइनस x की जगह π/3. साइन π/3 √3/2, 2 कैंसल, √3 माइनस π/3. दिस विल बी द लोकल मैक्सिमम वैल्यू. सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारा, f ऑफ x इज इक्वल टू sec x प्लस लॉग ऑफ cos स्क्वायर x, और इंटरवल दिया है हमें 0 to 2π. चारों क्वाड्रेंट में x घूम रहा है, ठीक है. देखते हैं इसे. एज वी आर हैविंग f ऑफ x इज इक्वल टू sec x प्लस लॉग ऑफ cos स्क्वायर x. दिस कैन बी रिटन एज sec x प्लस 2 लॉग ऑफ cos x पावर 2 सामने आ गया. अब डिफरेंशिएट कर लेंगे.
सो दिस विल इंप्लाई एफ डैश एक्स, सेक एक्स का डेरिवेटिव सेक एक्स इंटू टेन एक्स, यहां लॉग ऑफ कॉस एक्स का 1 अपॉन कॉस एक्स, फिर से कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स टेन एक्स बन जाएगा और ये साइन माइनस बन जाएगा, तो -2 टेन एक्स। क्लियर। अब टेन एक्स हम यहां से कॉमन निकाल पा रहे हैं, तो टेन एक्स अगर कॉमन निकाल लिया तो ये फैक्टराइज हो जाएगा सेक एक्स -2 इंटू टेन एक्स में। अब पहला डेरिवेटिव 0 से इक्वेट करना है, तो लेट एफ डैश एक्स is equals to 0, then this will imply tan x into sec x minus 2 is equals to 0. This will imply tan x is equals to 0 or sec x minus 2 is equals to 0. This will imply यहाँ 0 से लेके पाई तक है, tan x n पाई पे 0 होता है, माने 0 पे 0 रहेगा और पाई पे 0 रहेगा और 2 पाई पे 0 रहेगा, लेकिन 0 और 2 पाई हम ले नहीं सकते, ओपन इंटरवल है, तो बीच में का बचा क्या, सिर्फ पाई। तो यहां इसके हिसाब से x का वैल्यू पाई हो सकता है, और यहां मैं डायरेक्टली लिख देता हूं सेक एक्स इज इक्वल्स टू 2। अब सेक एक्स 2 0 to 2 पाई में कहां होगा, ठीक है ना, सेक एक्स इज इक्वल्स टू 2 ही आ रहा है ना, यस, सेक एक्स इज इक्वल्स टू 2, तो 0 से लेके हमें 2 पाई तक सोचना है कि जहां पे सेक एक्स 2 आएगा, तो सेक एक्स 2 तो हम चेक नहीं कर पाएंगे क्योंकि स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं मिल रहा है हमें, तो एक काम कर लेता हूं मैं, यहां दिस विल इंप्लाई कॉस एक्स इज इक्वल्स टू 1/2 लिख देता हूं, ठीक है। अब स्टैंडर्ड वैल्यू है ये, अब हम जज कर पाएंगे, तो cos x 1/2 है, हाफ cos x पॉजिटिव है, फर्स्ट और चौथे क्वाड्रेंट में जाना है मुझे क्योंकि चारों क्वाड्रेंट दे रहा है, तो cos का हाफ वैल्यू किस में आता है, π/3 में, cos π/3 हाफ होता है, तो यहां पे रहेगा, तब ये π/3 रहेगा, ओके। और दूसरा एक तो -π/3 बोलो, या फिर ऐसे ही डायरेक्शन से जाओ तो क्या 2 पाई माइनस π/3 माने 5 π/3, समझ में आया ना, दोनों यूज कर सकते हो आप, -π/3 करो या 5 π/3 करो, तो एक हो गया पाई, दूसरा हो गया π/3 और तीसरा हो गया 5 π/3। क्लियर। यही स्टेप में आपको अच्छे से ध्यान देना है। 3 क्रिटिकल पॉइंट्स मुझे यहां पे मिल रहे हैं, तो फिर एफ डबल डैश ऑफ एक्स इन तीनों क्रिटिकल पॉइंट्स पे चेक करेंगे। तो एफ डैश एक्स ये था हमारे पास में, ये लेना पूरा आएगा कि यही लेना पूरा आएगा हमें, तो एज एफ डैश एक्स हियर वी आर हैविंग tan x into sec x minus 2, तो दिस विल इंप्लाई एफ डबल डैश ऑफ एक्स, पहला फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ दूसरा, तो इसका आएगा sec x इंटू tan x प्लस दूसरा फंक्शन sec x माइनस 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ पहला फंक्शन tan x का sec स्क्वायर x। इसको जितना सिंप्लीफाई हो सकता है कर देते हैं, तो sec x इंटू tan स्क्वायर एक्स प्लस सेक क्यूब एक्स माइनस 2 सेक स्क्वायर एक्स, ऐसा करना पूरा आएगा। सेक एक्स कॉमन निकाल पा रहे हैं, ठीक है, साइन डिसाइड करने के लिए हमें इसे प्रॉपर करना पड़ेगा, अदरवाइज मुश्किल में फंसेंगे हम। तो सेक एक्स निकाल लिया मैंने कॉमन, तो यहां पे आएगा tan स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स माइनस 2 सेक एक्स, ठीक है या नहीं ठीक है, या पूरे को सेक में बदलना पूरा आएगा, ठीक है, क्योंकि
ये तो जैसे करेंगे वैसा कर सकते हैं, लेकिन हमें एफ डबल डैश नेगेटिव पॉजिटिव क्रिटिकल पॉइंट पे चेक करने के हैं। क्रिटिकल पॉइंट पे वैल्यू तो मिल ही जाएगी, लेकिन जल्दी से जल्दी सॉल्व हो पाए ऐसा कुछ करना पड़ेगा हमें। तो एक तरीका ये है, ये भी गलत नहीं है, या फिर इस tan स्क्वायर एक्स को बदल के देखते हैं, क्योंकि सेक क्यूब मिल जाएगा मुझे, वहां पे भी सेक क्यूब है तो फिर रिड्यूस हो पाएगा। तो एक काम करते हैं, वो करके देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ सेक एक्स tan स्क्वायर एक्स की जगह सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 प्लस सेक क्यूब एक्स माइनस 2 सेक स्क्वायर एक्स। तो यहां बनेगा सेक क्यूब एक्स माइनस सेक एक्स प्लस सेक क्यूब एक्स माइनस सेक एक्स माइनस 2। यस यस यस, ओके। ये बन जाएगा 2 सेक क्यूब एक्स, कैंसिल नहीं हो रहा है ये, ठीक है ना, माइनस सेक एक्स माइनस 2 सेक स्क्वायर एक्स। एक बार रीचेक कर लेते हैं, ठीक है ना। डेरिवेटिव तो हमारा ठीक है, यहां tan स्क्वायर एक्स कर लिया था हमने, यहां सेक क्यूब एक्स माइनस 2 सेक स्क्वायर एक्स, tan स्क्वायर एक्स को बदल दिया हमने सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 में, ठीक है। ये दोनों फिर भी हमें लगभग 3 टर्म बनी रही है, लेकिन एक की बन रही है सेक की, ठीक है। देखते हैं, तो डबल डेरिवेटिव अब चेक करते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स के ऊपर। तो क्रिटिकल पॉइंट्स के ऊपर मैं डबल डेरिवेटिव इधर ले लेता हूं, एज f double dash of x, here we are having 2 sec cube x minus 2 sec square x minus sec x, ठीक है। यहां इसे और भी फैक्टराइज कर सकते हैं हम, ठीक है ना, लेकिन छोड़ो, अब इसके चक्कर में नहीं गिरते हैं। एफ डबल डैश ऑफ पाई निकालते हैं, तो 2 सेक क्यूब पाई माइनस 2 सेक स्क्वायर पाई माइनस सेक पाई, ऐसे कुछ होगा। सेक पाई का वैल्यू -1 है, -1 का क्यूब -1 ही आएगा, माने ये बन जाएगा -2। यहां -1 का स्क्वायर +1 बनेगा, ये बन जाएगा -2, और ये बन जाएगा +1, दैट इज ये बन जाएगा -3 विच इज लेस देन 0। तो एफ डबल डैश ऑफ पाई मुझे मिल रहा है यहां पे लेस देन 0। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू पाई इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, ठीक है। और लोकल मैक्सिमम वैल्यू, लोकल, यहां पे मैं LMV लिख लेता हूं, ठीक है ना, लोकल मैक्सिमम वैल्यू। तो क्या बनेगा, f ऑफ पाई बनेगा, दैट इज इक्वल टू, अब f ऑफ x हमारे पास में था सेक x माने सेक पाई प्लस लॉग ऑफ कॉस स्क्वायर पाई बनेगा, दैट इज इक्वल टू सेक पाई का वैल्यू -1, यहां -1 का स्क्वायर माने log ऑफ 1 आएगा, log ऑफ 1 0 होता है तो -1। तो LMV एट x इज इक्वल टू पाई मुझे मिल रहा है यहां पे -1, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू मुझे -1 मिल रहा है। देखते हैं आगे। अब दूसरा क्रिटिकल पॉइंट मुझे लेना है, क्या लेना था, π/3, and f double dash of π/3 is equals to 2 sec cube π/3 minus 2 sec square π/3 minus sec π/3 2। अब sec π/3 2 रहेगा,
ठीक है ना। सेक पाई बाय 3 क्या रहेगा 2, कॉस पाई बाय 3 1/2 है तो सेक पाई बाय 3 2 रहेगा। 2 का क्यूब यहां बन रहा है 8, यहां -2 इंटू 4 यहां 2, तो 16 -8 -2 16 - 10 6 विच इज ग्रेटर देन 0। तो यहां पे मुझे ग्रेटर देन 0 मिल रहा है इस क्रिटिकल पॉइंट पे f" ऑफ x। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू π/3 इज द पॉइंट ऑफ क्या बन जाएगा ये लोकल मिनिमा। अब लोकल मिनिमम वैल्यू, अब LMV और उसका भी LMV आएगा, क्या लिखते शॉर्टकट लोकल मिनिमम वैल्यू ऐसे लिख देता हूं मैं, इज इक्वल टू क्या आएगा f ऑफ π/3। अब f ऑफ x था हमारा क्या था सेक x माने सेक π/3 प्लस लॉग ऑफ कॉस स्क्वायर x था तो कॉस स्क्वायर π/3। यहां आएगा 2, यहां आएगा लॉग ऑफ 4, तो 2 + 2 log 2 माने 2 × 1 + log 2, ये हो गया लोकल 1/, थोड़ा सा यहां करेक्शन कर लेते हैं, यहां सेक नहीं था कॉस था, तो यहां क्या आना चाहिए 1/4 देन 2 - 2 log 2, ठीक है ना। इसे कैसे लिख सकते हैं 2 - 2 log 2, 2 कॉमन निकाल लिया तो 1 - log 2। दिस इज लोकल मिनिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू π/3। क्लियर। अब तीसरा पॉइंट है क्रिटिकल पॉइंट 5π/3। तो f ऑफ 5π/3 f" ऑफ 5π/3 इज इक्वल टू, तो क्या आया था हमारा f", तो यहां पे 2 सेक क्यूब 5π/3 -2 सेक स्क्वायर 5π/3 माइनस सेक 5π/3। यहां मैं 2 सेक क्यूब, इसे क्या लिख सकता हूं इसे लिख सकता हूं मैं 2π - π/3 2π - π/3 -2 सेक स्क्वायर 2π - π/3 माइनस सेक 2π - π/3। यहां फोर्थ क्वाड्रेंट है, सेक पॉजिटिव होता है तो हर जगह वही आएगा क्या 2 सेक क्यूब π/3 -2 सेक स्क्वायर π/3 माइनस सेक π/3। ओके, इसका आंसर हमने जब ही निकाला था 6, यही था ना हमारा। जब भी इसका आंसर हमने 6 निकाल लिया था तो डायरेक्टली मैं यहां 6 लिख देता हूं। अब यहां थोड़ा सा एक चेक करना पड़ेगा कहीं हम मिस्टेक कर रहे हैं क्या, क्योंकि ये दोनों ग्रेटर देन 0 आ रहे हैं। तो π/3 पहले आएगा, फिर पाई आएगा और फिर मतलब करेक्ट है, ठीक है ना, क्योंकि मैक्सिमम और मिनिमम, लोकल मैक्सिमम और मिनिमम अल्टरनेटली आते हैं, समझ में आया ना, अल्टरनेटली आते हैं तो हम करेक्ट वे से जा रहे हैं। ठीक है, पॉइंट लेने का ऑर्डर या फिर बदल दो, पहले मैंने पाई लिया तो ऐसे न लेते हुए पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, फिर कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। यहां मैंने एज इट इज जो मिला वो ले लिया, ठीक है। तो ग्रेटर देन 0 आ रहा है, देयरफॉर x इज इक्वल टू 5π/3 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा।
मिनिमा एंड लोकल मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू एफ ऑफ 5π/3। अब एफ ऑफ 5π/3 यही आएगा ना, ऐसा और नो, क्योंकि सेक पॉजिटिव ही होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में और कॉस भी फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है। कॉस पॉजिटिव या तो वैसे भी स्क्वायर ही है, ठीक है ना। तो यही आंसर फिर से मेरा आएगा। तो मैं डायरेक्टली यहां लिख लेता हूं 2 × 1 - log ऑफ 2। क्लियर? चेक कर लेते हैं आंसर्स। यस, लोकल मिनिमम वैल्यू 2 - 2 log 2, लोकल मैक्सिमम वैल्यू -1। ठीक है, लिख लो।